हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पैनोरमा लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज है पीजीटी हिस्ट्री क्विज नंबर 4। इससे पहले 3 क्विज आ चुकी हैं हमारे चैनल पर। मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे में क्विजेस आती हैं। टाइमिंग जो है शाम के 6 बजे है, ठीक है। और हर क्विज में लगभग 25 क्वेश्चन होते हैं और उससे ज़्यादा भी होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ और भी क्वेश्चन उसमें निकल आते हैं, ठीक है। तो आप जो है अपना स्कोर जो भी हो उसे कमेंट में लिख के बताइए। और ये जो क्विज है ये सिर्फ यूपी पीजीटी हिस्ट्री के लिए नहीं है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी में ही अगर जीके पूछी जाती है तो उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। तो इनमें से आपकी ज़रूर हेल्प होगी, ठीक है। तो अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर बताना। उसके अलावा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाओ। चलिए इस क्विज स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी? कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी? ये जो साम्यवादी दल है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है। और ऑप्शंस हैं 1921, 1922, 1924 या 1923। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। आप कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं इसका उत्तर, ठीक है। देखो इसमें ऑप्शन जो है 21, 22, 24 और 23 दिए हैं। ऑप्शन के हिसाब से जाएँ तो इसमें 1924 होना चाहिए आंसर। लेकिन अगर और डिटेल में जाएँ हम बुक्स के अकॉर्डिंग तो 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, ठीक है। 1925 आंसर इसका सही होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 1924 में आपको क्या याद रखना है कि गांधी जी जो थे वो पहली बार अध्यक्ष बने थे, पहली और आखिरी बार कांग्रेस के, ठीक है। वो भी बेलगांव में। तो गांधी जी एक ही बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, वो भी बेलगांव सेशन हुआ था। उसके अलावा गांधी जी कभी अध्यक्ष नहीं बने, ठीक है। और 1924 में ही सचिंद्र सन्याल ने कानपुर में HRA एसोसिएशन ओपन किया था, यानी इस चीज़ की स्थापना करी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। और 1928 में लगभग 4 साल बाद HSRA भगत सिंह ने स्थापना करी थी, भगत सिंह जी ने, ठीक है। 1928 में दिल्ली में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। अच्छे से समझ में आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उड़िया, उत्कल, पुरी या कटक? आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा उत्कल, ठीक है। उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है, पुराना नाम जो है वो है उत्कल, ठीक है। उड़ीसा में ही युद्ध लड़ा था सम्राट अशोक ने, जिसे कलिंग वॉर के नाम से फेमस है। वो 261 ईस्वी में, 261 ईस्वी में, ठीक है। उसके अलावा 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई है उड़ीसा की 1 अप्रैल 1936। सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख लेना। आगे चलते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर बताइए, क्या होना चाहिए? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इन सभी का समर्थन किया था। समर्थन मतलब इन सबको ख़त्म करने की कोशिश करी थी। फॉर एग्जांपल जैसे बाल विवाह है, विधवा विवाह, इसमें भी उन्होंने कहा कि जो भी विधवा हो जाती है उसकी वापस से विवाह होना चाहिए। स्त्री शिक्षा में जोर दिया। यानी इन सभी ऑप्शन में से आंसर जो होगा 4th वाला होगा, ठीक है। समझ में आया ये? आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? मई 1943, अगस्त 1943, जुलाई 1944 या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को, वो जो ख़त्म हुआ था 1944 में। ईयर अच्छे से कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन वो ख़त्म हुआ था 1944 के अप्रॉक्स में, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को ये आरंभ हुआ था और लगभग 1944 में इसका एंड हो गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी कब हुई? क्वेश्चन ये पूछा है। अखिल भारतीय कांग्रेस, जो फिलहाल कांग्रेस है, इंडियन कांग्रेस, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं 84, 85, 86 या 87। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 1885, बिल्कुल सही उत्तर। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। इनके जो पहले अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। बम्बई में ये अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता करी थी उन्होंने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसके अलावा स्थापना किसने करी थी? A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की 1885 में, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1926, 27, 28 या 29? 26, 27, 28 और 29। तो जो साइमन कमीशन है कब आया था भारत में? इसी दौरान नारे भी लगे थे गो साइमन बैक के, 1928 में, ठीक है। और इसी दौरान जब आंदोलन हो रहा था साइमन कमीशन का, यानी वापस भेजने की बातें चल रही थी, उसी दौरान क्या हुआ था, 30 अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय पे लाठियों से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी गई थी, 30 अप्रैल 1928 को। तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने 17 दिसंबर को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है। 17 दिसंबर को 1928 में ही, अक्टूबर में इनकी हत्या हुई लाला लाजपत राय की, और दिसंबर में ही सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। किसने? भगत सिंह ने। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत सोसाइटी, एक्चुअली में ये है अभिनव भारत सोसाइटी, इसको यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी फेमस है ये, अभिनव भारत सोसाइटी या फिर यंग इंडियन सोसाइटी। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल या वीर सावरकर। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका? वीर सावरकर, बिल्कुल सही। वीर सावरकर ने 1904 में, ध्यान से सुनिएगा, वीर सावरकर ने 1904 में अपने भाई के साथ, गणेश सावरकर के साथ, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करी थी, जिसे यंग इंडियन सोसाइटी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस हैं वैरन हेस्टिंग्स, लॉर्ड आर्मरेस्ट, सर जॉर्ज बारलो या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, आपको ये बताना है। तो सही उत्तर सबको पता होगा इसका, वैरन हेस्टिंग्स था, ठीक है। तो पहले प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो वैरन हेस्टिंग्स थे। तो जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उससे पहले इन्हें बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, मतलब इस पद को। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से जो ये बंगाल का गवर्नर था, उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा, और फिर वैरन हेस्टिंग बने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। फिर जब 1857 की क्रांति आई, है ना, उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने क्या फ़ैसला लिया 1858 के अप्रॉक्स में, कि अब इस पद का नाम फिर बदल देते हैं। उन्होंने पद जो नाम रखा वो हो गया वाइस रॉय, ठीक है, वाइस रॉय हो गया। और फिलहाल जब हमें देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद इस पद को राष्ट्रपति कहलाया जाने लगा, ठीक है। आई होप इतनी जानकारी काफ़ी है। उसके अलावा ये 5 वर्षों तक होता है पद, हमें पता है, राष्ट्रपति की तरह ही। और जो वैरन हेस्टिंग थे वो 1774 से 1785 के बीच में बने थे। बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं अब। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1904, 1906, 1905 या फिर 1911? 4, 5, 6 या फिर 11? तो बंगाल का जो विभाजन था 1905 में हुआ था। ये बंग आंदोलन के नाम से फेमस है, उसी दौरान स्वदेशी मूवमेंट भी आया था, ठीक है। इतना काफ़ी है इसके लिए। और इस दौरान जो थे, जो वाइसरॉय थे, उन लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके अलावा एक और जानकारी इसमें रह गई थी, जो प्रथम वाइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, है ना। एक चीज़ और याद रखना है गवर्नर जनरल वाले क्वेश्चन में, जो प्रथम वाइसरॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। आगे चलते हैं। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया था या किसने किया था? चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली, अकबर या फिर जहांगीर? तो पाकिस्तान शब्द का जो पहला बार प्रयोग किया था वो किया था, बताइए जल्दी से, कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं आप। चौधरी रहमत अली, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको? उसके अलावा इन्होंने 1933 में जब ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान इस वर्ड का इन्होंने प्रयोग किया था, चौधरी रहमत अली ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाला हरदयाल या फिर सुभाष चंद्र बोस? 5 सेकंड के अप्रॉक्स आपको टाइम दिया जाता है इसका सही उत्तर, और अपना फाइनल स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा लाला हरदयाल। देखो इसमें लिखा है गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे, ऑप्शन में हमें लाला हरदयाल सही उत्तर है, लेकिन इसकी अगर हम अच्छे से जानकारी लें तो लाला हरदयाल ने
ये जो पार्टी फॉर्म करी थी वो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में करी थी, ठीक है। और अगर हमारे भारत की बात करें तो जो गदर पार्टी की स्थापना करी थी वो सोहन सिंह भाकना ने करी थी 1913 में हमारे भारत के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने करी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? कब और कहाँ? गया 1922, लाहौर 1929, मद्रास 1927 या कराची 1931। कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी थी और अपना लक्ष्य बनाया था। इस दौरान जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और इसी वक्त 26 जनवरी 1930 को यानी लगभग कुछ महीने बाद प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। इसीलिए ही 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वक्त ही इन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया था या फिर इन्होंने प्रण लिया था कि स्वाधीन होकर रहेंगे, ठीक है, 26 जनवरी के दिन ही। आगे चलते हैं। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा या फिर बहुपत्नी प्रथा? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो वैदिक युग में जो है बाल विवाह प्रचलित नहीं था। आगे चलते हैं। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय या गोपाल कृष्ण गोखले? आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी है। इन्हें अनेकों भाषाओं का ज्ञान था, बंगाली, संस्कृत, अरबी, फारसी, ठीक है। ये बहुत बड़े ज्ञाता थे और इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी, संस्थापक भी यही हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मतलब एक कौन सा इनमें से सही है? तो बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है? मतलब इसमें एक सही है चारों ऑप्शन में से, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। तो पहले मैं इसका सही बता देता हूँ, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा गलत है इसमें से या फिर कौन सा सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना अभी बताया आपको किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। जो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन ने करी थी, राजा राम मोहन रॉय ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने, इनके गुरु का नाम है ये, 1897 में 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। फिर जो लास्ट ऑप्शन है इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये ऑप्शन सही माना जा सकता है क्योंकि अनी बेसेंट ने इस सोसाइटी के लिए अपना योगदान दिया था, लेकिन स्थापना इन्होंने नहीं करी थी। स्थापना करी थी मैडम ब्लातिस्की और कर्नल अल्काट ने, ठीक है, वो भी 1875 में। देखो जैसे ऑप्शन आया तो आप इसमें लगा सकते थे लास्ट वाला ऑप्शन, लेकिन इस जो अगर स्थापना की बात करें तो मैडम ब्लातिस्की और कर्नल अल्काट ने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? बिल्कुल आसान, अभी बताया। दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस? तो स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत किसने किया? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। डलहौजी, बेंटिक, वेलेज़ली या फिर वॉरेन हेस्टिंग? सती प्रथा का अंत तो ये किया था विलियम बेंटिक ने, ठीक है। सती प्रथा का अंत जो किया था विलियम बेंटिक ने 1829 में, 1829 में। उसके अलावा और भी चीज़ें जाननी है, जैसे विधवा विवाह जो एक्ट लेके आए थे वो लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे 1856 में। विधवा विवाह एक्ट जो था 1856 में लॉर्ड कैनिंग लेके आए, और शारदा एक्ट था 1930 में लॉर्ड इरविन लेके आए, ठीक है, शारदा एक्ट। चलिए आगे चलते हैं। वेदों की ओर लौट चलो, यह किसका सुधारक नारा था? यह नारा किसने दिया था कि वेदों की ओर लौटो?
राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था। अंग्रेजों ने किसे हराया था। मीर कासिम को, सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला को या फिर मीर जाफ़र को। प्लासी के युद्ध में जो 1757 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों की तरफ से थे और किसको हराया था, सिराजुद्दौला को 1757 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 1498 में वास्को डी गामा भारत कहाँ पहुँचा। 1498 ईस्वी में भारत में वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था। सूरत, कन्याकुमारी, कलिकट या फिर मालाबार। तो सही उत्तर बताइए इसका कलिकट। ठीक है, 1498 में वो कलिकट पहुँचा था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ करी। जो सिविल सेवा, जो IAS PCS के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये किसने प्रारंभ करे थे, मतलब किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुए थे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा प्रारंभ करी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, इन्हें नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये 1786 से 93 के बीच में इन्होंने पद ग्रहण किया हुआ था। उसके अलावा 1805 में भी आए थे। ठीक है, 1786 से 93 के बीच में, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो पहले IAS ऑफिसर थे हमारे भारतीय, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे, जो 1863 में लंदन में इन्होंने एग्ज़ाम पास किया था। आगे चलते हैं। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई। लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो, पहली रेलवे लाइन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही उत्तर होगा इसका लॉर्ड डलहौजी। सही है, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के बीच में ये गवर्नर जनरल रहे थे भारत के। ठीक है, इन्हें रेलवे का जनक भी कहा जाता है। और 16 अप्रैल 1853 को इन्होंने ही ट्रेन चलवाई थी बम्बई से थाने में, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, आगे चलते हैं। किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए। यानी जो यूरोपियंस थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फिर और भी फ्रांस से थे, वो किस क्रम में आए थे। पहले कौन आया था, फिर उसके बाद कौन कौन आया था। देखो इसकी एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक है, इसे अच्छे से समझते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक होगी इसकी, आपको याद क्या रखना है इसमें। आपको इसमें एक क्रम याद रखना है, जैसे जो मैं लिख रहा हूँ PEDDFS, PDFS। ठीक है, जैसे PDF होता है वैसे PEDDFS। उसी हिसाब से जैसे P से पोर्टुगल या पुर्तगाल, ठीक है, E से जो अंग्रेज़ थे, और D से जो है वो डैनिश लोग आए थे, नहीं सॉरी डैनिश नहीं, डच। और D फिर जो नेक्स्ट D है वो डेनिस है, और F से फ्रांसिस थे, और S से जो थे, और जो S से थे वो स्वेडिश थे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्रम याद रहेगा PEDDFS से। आगे चलते हैं। शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हुए। शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार या फिर धार्मिक सुधार। तो इसका सही उत्तर होगा प्रशासनिक सुधार। ठीक है, शेर शाह सूरी अपने प्रशासनिक सुधार के लिए फेमस थे। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कुछ युद्ध लड़े थे, वो भी जान लीजिए। जो चौसा का युद्ध था वो हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था, यानी शेर खान को ही शेर शाह सूरी बोलते थे। अभी बताते हैं नाम कैसे पड़ा। तो बैटल ऑफ जो चौसा था 1539 में, इसमें शेर खान जीत गया हुमायूं से। वापस से फिर बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में। ठीक है, उसके बाद फिर से शेर खान ने हरा दिया हुमायूं को। उसके बाद से इसने उपाधि ग्रहण कर ली शेर शाह की, और जब से ये शेर शाह सूरी नाम जो है प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने रोड में मरम्मत भी करवाई थी, जो ग्रेट ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे बोला जाता है। ठीक है, GT रोड के नाम से जो फेमस है। आगे चलते हैं। वाक़ियत बाबरी क्या है। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये। आई होप आपको वीडियो और क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एक्सप्लेनेशन भी। बाबर के अरमानों का संग्रह, बाबर का जीवन चरित्र, बाबरनामा नाम से चर्चित, बाबर की आत्मकथा या फिर बाबर द्वारा रचित छंदों का संग्रह। तो बताइए क्या है ये। वाक़ियात बाबरी,
तो बाबर नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा है ये। बाबरनामा जो है बाबर ने ही लिखी है। उसने अब वो जो बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में लिखी है। उसके अलावा इसका कन्वर्जन भी किया है फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है, अब्दुल रहीम ने, जो फ़ारसी भाषा में इसका अनुवाद किया है बाबरनामा का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चंस और जितने भी हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए वो सब, और कोई अगर फीडबैक देना चाहता है, इसकी PDF चाहिए इस वीडियो की, तो हमें कमेंट में लिख के बताइए। जो भी आपकी डिमांड होगी हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी फुलफ़िल करने की। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए, ठीक है। और शेयर ज़रूर करो, लाइक करो। लाइक में कुछ खर्चा नहीं होता, आपको सिर्फ लाइक का बटन दबाना है। आजकल तो यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखते हो लैंडस्केप मोड में, तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन भी आता है लाइक का, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। उसके अलावा वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में। जनरल नॉलेज है, हर एग्ज़ाम के लिए कोई भी वीडियो देख सकता है। ऐसा नहीं है कि जो तैयारी कर रहा है वही देखे, ठीक है। एक तरीके से GK है, और जो तैयारी करने वाले हैं वो अच्छे से वीडियो को देखें, हर एक क्वेश्चन को लिख लें उसे, जो भी हम बोल रहे हैं उससे अच्छे से, ठीक है। फिर और नोट्स बनाओ अपने खुद के, यहीं से सुन के, कहीं और से पढ़ के, जैसे भी बना सकते हो अपने नोट्स बनाओ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जो भी अपना फीडबैक देना है ज़रूर दीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।